नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो आपका इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम हम कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस भी एरिया में रह रहा है या हम लोग जिस भी एरिया में रह रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर एरिया में जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, जितने भी आपके लिविंग कंपोनेंट्स हैं, उन सब का इंट्रैक्शन हम क्या बोलते हैं? उन सब के इंट्रैक्शन को हम कहते हैं इकोसिस्टम। अब ये जो इकोसिस्टम है, देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। आपका एक नेचुरल इकोसिस्टम, एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम आपके फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड, माउंटेन ये सब आ जाता है। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में जो भी मैन मेड इकोसिस्टम्स हैं वो आते हैं, जैसे कि गार्डन, पार्क्स, आपके खेत, एक्वेरियम, आपका जो जू है, ये सब आपका आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में आ जाता है। Now let us come to the another point which is the components of an ecosystem. Components of an ecosystem में आपके दो components major हैं, which are the biotic component and abiotic component. अभी हमने ये पढ़ा कि ecosystem consists of the living organisms and the non living components, और उनके इंट्रैक्शन को हम स्टडी करते हैं इकोसिस्टम में। तो जितना भी लिविंग कंपोनेंट है उसको वो आता है बायोटिक कंपोनेंट्स की कैटेगरी में, और जितना भी नॉन लिविंग कंपोनेंट है दैट कम्स अंडर द एबायोटिक कंपोनेंट्स। सो नाउ व्हाट आर द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम? आपके प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि लिविंग हैं, ये सब आपके बायोटिक कंपोनेंट कहलाते हैं। और ये सब बोले जाते हैं, दे कंसिस्ट ऑफ द प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड द डिकम्पोजर्स। अब प्रोड्यूसर्स कौन कौन से हो गए? जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, दे ऑल कम under the category of producers because they are able to synthesize their own food by the process of the photosynthesis. Now the second level is the consumer. Consumer कौन कौन हो गया? जो कि producers पे डिपेंड करते हैं। They are the herbivores जो कि डायरेक्टली प्लांट से फूड लेते हैं, एंड दे आर ऑल्सो द कार्निवोर्स जो कि इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, एंड दे आर ऑल्सो द ओमनिवोर्स विच गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट्स। तो जो कंज्यूमर्स हैं ये आपकी इसकी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर एंड द क्वाटरनरी कंज्यूमर्स। लास्ट आपका बायोटिक कंपोनेंट में आ जाते हैं डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स में वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स के ऊपर एक्ट करते हैं, और जितना भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसको सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करके वापस से सॉइल में डालते हैं, एंड हेंस द रिसाइकलिंग ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स हैपन्स, which then these substances, simple substances are again used up by the plants, और आपकी ये साइकिल चलती रहती है। नेक्स्ट आपका आ गया एबायोटिक कंपोनेंट्स। जैसा कि पहले बताया कि एबायोटिक कंपोनेंट्स में आपके नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आ जाते हैं। नॉन लिविंग कंपोनेंट्स कौन कौन से हो गए भाई? एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, मिनरल्स, सनलाइट, टेम्परेचर, विंड, ये सारे के सारे आपके नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हो जाते हैं इकोसिस्टम के। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग जो है स्टडी करेंगे फूड चेन के बारे में। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फूड चेन एंड इज सिंपली द फ्लो ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म, और इसी के ही डिपिक्शन को हम फूड चेन बोलते हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टडी इट इन डिटेल इन द नेक्स्ट लेक्चर। फॉर टुडे आई एम गोइंग टू स्टॉप ओवर हियर। थैंक यू।